नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, सकारात्मक दृष्टिकोण आपदा को अवसर में बदलता है। नवाचार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, इससे आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया को गति मिलेगी। करगिल विजय दिवस के अवसर पर संपूर्ण राष्ट्र वीर जवानों को नमन कर रहा है। प्रदेश में सियासी संकट पर गतिरोध बरकरार, पक्ष विपक्ष की बयानबाजी तेज। कोविड-19 के इलाज के लिए कल से प्रदेश में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत होगी। और प्रदेश में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा, अजमेर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं आरती नागर और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सकारात्मक दृष्टिकोण आपदा को अवसर में बदलता है। कोरोना संकट अभी टला नहीं है। हम सभी को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि देश ने पिछले कुछ महीनों से एकजुट होकर जिस तरह कोविड महामारी का मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित किया है। हमें ये ध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था। इसलिए हमें पूरी सावधानी बरतनी है। चेहरे पर मास्क लगाना या गमछे का उपयोग करना, 2 गज की दूरी, लगातार हाथ धोना, कहीं पर भी थूकना नहीं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, यही हमारे हथियार हैं जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं। मास्क के कारण परेशानी फील होती हो, मन करता हो उतार देना है, तो पल भर के लिए उन डॉक्टर्स का स्मरण कीजिए, उन नर्सों का स्मरण कीजिए, हमारे उन कोरोना वॉरियर्स का स्मरण कीजिए। अब देखिए, वो मास्क पहन करके घंटों तक लगातार हम सबके जीवन को बचाने के लिए जुटे रहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, दूसरी ओर कड़ी मेहनत से व्यवसाय को नई ऊंचाई तक ले जाना है। प्रधानमंत्री ने संकट की इस घड़ी में पूरे देश को दिशा दिखाने वाले कुछ ग्रामीणों का जिक्र करते हुए उनकी सराहना की। उन्होंने करगिल विजय दिवस पर सभी देशवासियों की ओर से करगिल के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने वीर जवानों के साथ साथ उनकी माताओं को भी नमन किया, जिन्होंने मां भारती के इन सच्चे सपूतों को जन्म दिया। श्री मोदी ने देश के नौजवानों से शहीदों की शौर्य गाथा को लोगों से साझा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने नवाचार की आवश्यकता पर बल देते हुए बिहार के कुछ युवाओं का जिक्र किया। ये युवा सामान्य नौकरी करते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे मोती की खेती करेंगे। उन्होंने इस बारे में प्रशिक्षण लिया और आवश्यक जानकारी जुटाई। उन्होंने कहा कि इससे आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया को गति मिलेगी। साथियों, जब हम कुछ नया करने का सोचते हैं, इनोवेटिव सोचते हैं, तो ऐसे काम भी संभव हो जाते हैं जिनकी आम तौर पर कोई कल्पना नहीं करता। जैसे कि बिहार के कुछ युवाओं को ही लीजिए। पहले सामान्य नौकरी करते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वो मोती यानी पर्ल्स की खेती करेंगे। उनके क्षेत्र में लोगों को इस बारे में बहुत पता नहीं था, लेकिन इन लोगों ने पहले सारी जानकारी जुटाई, जयपुर और भुवनेश्वर जाकर ट्रेनिंग ली और अपने गांव में ही मोती की खेती शुरू कर दी। आज ये स्वयं तो इससे काफी कमाई कर ही रहे हैं। कितने ही लोगों के लिए इससे आत्मनिर्भरता के रास्ते खुल गए हैं। प्रधानमंत्री ने आज के मन की बात कार्यक्रम में कुछ प्रतिभावान बच्चों से बातचीत की। उन्होंने इन बच्चों की रुचियों और सपनों के बारे में जाना। प्रधानमंत्री ने रक्षाबंधन पर्व के लिए भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। हम सभी को हैंडलूम वस्त्रों को अपनाना चाहिए, जिससे हमारे कारीगरों और बुनकरों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अनुरोध किया कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर इस महामारी से मुक्ति और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लें। आज करगिल विजय दिवस है।
संपूर्ण राष्ट्र इस अवसर पर करगिल युद्ध वीरों को सलाम कर रहा है। आज ही के दिन 1999 में ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सशस्त्र बलों की कामयाबी के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारतीय सेना ने करगिल सेक्टर को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मौके पर शहीदों को नमन किया है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करगिल युद्ध के बहादुर सैनिकों को याद करते हुए कहा कि संपूर्ण राष्ट्र इन सैनिकों के साहस और बलिदान का ऋणी है। करगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रदेश में पदयात्रा, वृक्षारोपण और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। झुंझुनू, झालावाड़ और सिरोही जिलों में भी शहीद स्मारकों पर युद्ध वीरों को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। राज्य में राजनीतिक गतिरोध बरकरार है। इस बीच पक्ष और विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी जारी है। आज जयपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि विघटनकारी ताकतें लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने देशवासियों से स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान से जुड़ने की बात कही। कल पूरे देश के अंदर राजस्थान के लोकतंत्र बचाने के लिए, राजस्थान के अंदर बहादुर कांग्रेस के विधायकों के लिए जो कि अटल हैं, तटस्थ हैं और कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत के ऊपर, चाहे कितना भी प्रलोभन, कितना भी हमारे को लालच, कितनी भी धमकी हो, हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और जनता ने हमें कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे के तौर पे चुना है। हम टस से मस नहीं होंगे। उन लोगों के समर्थन के लिए, उनकी बहादुरी को सलाम करते हुए पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता हर राज्य के अंदर राज्यपाल भवन पे प्रदर्शन करके केंद्र सरकार से कहेंगे कि यहाँ पर राजभवन को कहा जाए कि राजभवन यहाँ पर फटाफट विधानसभा का सत्र बुलाए और फटाफट विधानसभा का सत्र बुला करके लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को वापस काम करने का पूरा मौका दे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बयान में कहा है कि भाजपा कोरोना संकट के दौरान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस समूचे घटनाक्रम के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास के काम ठप पड़े हैं। अपने विग्रह के कारण स्पीकर का नोटिस दिया जाना, मामला फिर उच्च न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय में जाना और उसके बाद लगातार सरकार का बाड़े में बंद रहना, प्रदेश में कोरोना के कालखंड में और पूरी व्यवस्थाएं ठप होना, लगातार मौतें और संक्रमण बढ़ना, अपराध बढ़ना और अपराध के साथ साथ विकास के काम ठप होना, ये सरकार की वानगी है। हम पूछते हैं कि सरकार कब तक बाड़े में बंद रहेगी। आज कांग्रेस पूरे तरीके से बेनकाब हो चुकी है। इस बीच मुख्य सचिव राजीव स्वरूप और पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र यादव ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी द्वारा कल किए जा रहे प्रदर्शन की जानकारी दी। उन्होंने राजभवन की सुरक्षा के लिए की गई पुख्ता व्यवस्था के बारे में भी राज्यपाल को बताया। प्रदेश में कोविड-19 के इलाज के लिए कल से प्लाज्मा बैंक की शुरुआत होने जा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज जयपुर में नर्सिंग काउंसिल की ओर से लगाए गए रक्तदान शिविर में ये जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है। कल से राजस्थान में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत होने वाली है। प्लाज्मा से जितने मरीजों को हमने ट्रीट किया 100% रिजल्ट रहा है। जो गंभीर से गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति था वो भी ठीक होकर निकला। 31 जगह जांच की सुविधा हमने शुरू कर दी पूरे प्रदेश में। 42,000 से ज्यादा टेस्टिंग कैपेसिटी हो गई। राजस्थान को सबसे बेटर कंट्रोल करने वाले स्टेट्स में हमारा रिकवरी परसेंटेज नेशनल एवरेज से ज्यादा है। 10 बड़े राज्यों की तुलना में हमारा रिकवरी का रेट बहुत अच्छा है और हम लगातार मृत्यु दर को कम कर रहे हैं। एक भी व्यक्ति की जिंदगी नहीं जाए कोरोना की वजह से, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है और सरकार उस पर मजबूती से काम कर रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग राजकीय और निजी अस्पतालों में कोरोना महामारी के मरीजों के समुचित इलाज और देखरेख सुनिश्चित करने के लिए संभाग और जिलेवार समितियां गठित करेगा। विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि ये समितियां सभी कोविड चिकित्सा संस्थानों का हर 15 दिन में निरीक्षण करेंगी। ये समितियां कोविड संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर तुरंत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी।
प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 611 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 35,909 हो गई है। सबसे अधिक 150 मरीज आज अलवर में रिपोर्ट हुए। चिकित्सा विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार जोधपुर में 76, कोटा में 68, नागौर में 49, जयपुर में 37, अजमेर में 36, बाड़मेर और चूरू में 28-28, भरतपुर में 25, उदयपुर में 23, बूंदी और सीकर में 20-20, झुंझुनू में 14, बारां और जालौर में 11-11, झालावाड़ में 4, दौसा और हनुमानगढ़ में 3-3, श्रीगंगानगर में 2, जैसलमेर और प्रतापगढ़ में 1-1 और दूसरे राज्य के एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 25,353 रोगी संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इनमें से 24,250 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। प्रदेश में अब 9,935 सक्रिय मरीज हैं और बीमारी से अब तक 621 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जालौर जिले के भीनमाल कस्बे में कोरोना प्रकोप को देखते हुए 7 दिन के लिए और सांचौर में 5 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया है। उधर कोटा के केंद्रीय कारागार में आज 23 बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक 30 कैदियों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर आज एक समीक्षा बैठक करने का कार्यक्रम है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि विधानसभा सत्र आहूत करने की मांग पर राज्यपाल को संशोधित पत्रावली भेज दी गई है। सेव डेमोक्रेसी सेव कॉन्स्टिट्यूशन अभियान के तहत राजस्थान में राजभवन के सामने प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। बीकानेर जिले के गुसाईसर और नापासर रोड पर 1000 हेक्टेयर भूमि पर टिड्डी नियंत्रण कार्य आज पहली बार हेलीकॉप्टर से किया गया। वायुसेना के इस हेलीकॉप्टर ने जोधपुर हवाई अड्डे से उड़ान भरी। कृषि विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और चूरू जिले में टिड्डियों का प्रकोप अधिक है। यहां हेलीकॉप्टर के प्रयोग से कम समय और कम लागत में टिड्डी नियंत्रण किया जा रहा है। नियमित रूप से वो टिड्डी नियंत्रण किया जा रहा है। कृषि विभाग की टीम और एलसीओ की टीम दोनों द्वारा नियंत्रण किया जा रहा है। पूरे बीकानेर में लगभग 55,000 हेक्टेयर में टिड्डी नियंत्रण किया गया है। बहुत ही इफेक्टिव है। ये नई तकनीकी है टिड्डी नियंत्रण के लिए, क्योंकि इससे क्या है कि एक ही हेलीकॉप्टर से इतने बड़े क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण किया है। जबकि एलसीओ की गाड़ियां और ट्रैक्टर है, उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, सीमाएं होती हैं, जिसके कारण वो पूरे क्षेत्र में नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। परंतु आज जो है ना पूरे क्षेत्र में नियंत्रण हो गया और स्वार्म को हम जो है ना पूरी तरह से आज नियंत्रण कर लिया गया, कहीं भी उड़ के नहीं गया। झालावाड़ जिले के खानपुर पुलिस थाने में हिरासत के दौरान एक युवक की मृत्यु के मामले में खानपुर थानाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में 2 कांस्टेबलों को लाइन हाजिर किया है। गौरतलब है कि पुलिस युवक को किसी मामले में पूछताछ के लिए थाने लाई थी, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस पर उसके परिजनों और स्थानीय लोगों ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब मौसम। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। सवाई माधोपुर, अजमेर के जवासा, दौसा के नांगल राजावतान, चित्तौड़गढ़, करौली के सपोटरा से मध्यम दर्जे की बारिश के समाचार हैं। वहीं उदयपुर के डबोक, पाली के एरनपुरा रोड, सुमेरपुर, जालौर के जसवंतपुरा, बाड़मेर के चौहटन, सीकर के रामगढ़ शेखावाटी और झुंझुनू के चिड़ावा में हल्की वर्षा रिकॉर्ड की गई। बीते 24 घंटे में जोधपुर के बापिनी और लूणी, पाली, जैसलमेर, नाथद्वारा, कपासन और कुशलगढ़ में तेज वर्षा हुई। उदयपुर में आज दिन भर बादल छाए रहे। देवास, स्वरूप सागर, मदार और डबोक में बूंदाबांदी हुई। मानसून की अच्छी बारिश से राज्य की नदियों और बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई है और किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। उधर जालौर और झालावाड़ में लोग तेज गर्मी और उमस से परेशान रहे। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज जयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। अजमेर संभाग में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। अगले 2 से 3 दिन बीकानेर और जोधपुर संभाग में बारिश में कमी रहने के आसार हैं। और अब आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि सकारात्मक दृष्टिकोण आपदा को अवसर में बदलता है। प्रधानमंत्री ने नवाचार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इससे आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया को गति मिलेगी।
करगिल विजय दिवस के अवसर पर संपूर्ण राष्ट्र वीर जवानों को नमन कर रहा है। प्रदेश में सियासी संकट पर गतिरोध बरकरार है, पक्ष विपक्ष ने बयानबाजी तेज की। प्रदेश में कोविड-19 के इलाज के लिए कल से प्लाज्मा बैंक की शुरुआत होगी। और प्रदेश में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। अजमेर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।